नमस्कार दोस्तों। हम में से बहुत से लोगों को इंडिया से नेपाल पैसे भेजने में काफ़ी दिक्कत होती है। कहाँ से भेजें, कैसे भेजें। कुछ लोग अपने साथ में नेपाल पैसे लेकर आते हैं, कुछ लोग कुछ इस प्रकार के प्रॉब्लम में होते हैं कि वे नेपाल कैसे पैसे भेजें। तो आज मैं आपके लिए इस समस्या का समाधान लेकर आया हूँ। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में। मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ में आपको बताऊंगा कैसे आप पीएनबी बैंक से नेपाल में पैसे भेज सकते हैं, वो भी आसानी से, तो सुरक्षित तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए, या तो फिर आपके पास में एप्लीकेशन है तो उसको ओपन कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर में जाकर पीएनबी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बशर्ते आपका खाता पीएनबी में होना चाहिए और आप इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े हुए होना चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग आपका लिया हुआ होना चाहिए उस बैंक से, या फिर मोबाइल बैंकिंग लिया हुआ होना चाहिए। तो मेरे पास मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग दोनों है। मैं अभी इस समय नेपाल में हूँ। नेपाल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं से भी ये काम कर सकते हैं। आपके खाते में पैसे होने चाहिए। अगर आप इंडिया में है, कहीं भी है, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल में जाकर सर्च कीजिए पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग। उसके बाद में यहाँ पर पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग सर्च करना है। यहाँ पर आ गया है पंजाब नेशनल बैंक। तो इस प्रकार से खुल जाएगा। उसके बाद में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए netpnb.com, ये इस बात का ध्यान रख लीजिए। कभी भी आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर इसको इनक्रिप्टेड इसको देखना, ठीक है। ये ताला लगा हुआ होना चाहिए netpnb.com, नहीं तो आप किसी दूसरे साइट में जाएंगे तो अपने यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे तो गलत हो जाएगा, फिर वो आपका पैसा खाते से उड़ा लेंगे कुछ साइबर अपराधी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन है। इनको हम छेड़ेंगे नहीं, इनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर जनरेट डेबिट कार्ड का पिन भी जनरेट कर सकते हैं। हमें करना है रिटेल इंटरनेट बैंकिंग। एक कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग है, किसी संस्था या फिर किसी बड़े बड़े उसके लिए है। इसको हमने लिया हुआ नहीं, हमारा होता है रिटेल, क्योंकि हम सेविंग अकाउंट से चलाते हैं तो पर्सनल होता है इसीलिए। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर यूज़र आईडी डालना होता है, जो कि बैंक की तरफ से मिला हुआ आपके पास में यूज़र आईडी है, उसको डालना है। ठीक है, मैं अपना यूज़र आईडी डालूँगा। फिर उसके बाद में इस पर कंटिन्यू करूँगा। अब इसमें आपको पासवर्ड डालना है, अपना पासवर्ड डालिए। पासवर्ड आराम से डालिए, नहीं तो फिर 3 बार से ज़्यादा हो जाएगा तो ये अकाउंट ब्लॉक भी हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर उसको ओके कीजिए। अब आपके सामने पीएनबी का इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब आपको यहाँ विभिन्न प्रकार के ये हैं जो कि ऊपर मेन्यू में दिए गए हैं। इनके बारे में किसी दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हमें इंडिया के पीएनबी से नेपाल के किसी भी बैंक में पैसे भेजने हमें सीखना ये है। तो यहाँ ट्रांजैक्शन पर जाएंगे। ट्रांजैक्शन पर जाने के बाद में यहाँ से आते हुए इधर इंडो नेपाल रेमिटेंस यूजिंग अकाउंट आईडी, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड कभी भी सेव ना करें। अकाउंट आईडी के जरिए, मतलब खाते में, नेपाल के बैंक के खाते में पैसे भेजने के लिए है। अकाउंट आईडी का मतलब वही है, किसी भी बैंक में पैसे भेज सकते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि केवल आप एवरेस्ट में ही भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है। नेपाल के किसी भी बैंक में आप भेज सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको करना है, अकाउंट को सिलेक्ट करना है। बेनिफिशियरी अकाउंट आईडी, तो मेरा NICICI बैंक में अकाउंट है तो ये पूरा अकाउंट नंबर मैं यहाँ से ले लूँगा और यहाँ मैं रख दूँगा। ये मेरा पूरा अकाउंट आईडी है। उसके बाद में फिर बेनिफिशियरी नेम, तो इसमें आपको इस अकाउंट नंबर का मालिक का नाम क्या है बैंक का, आपको उसे डालना है। तो ये मेरा अपना ही अकाउंट है, मेरा नाम है सागर प्रकाश बूढ़ा।
तो मैं ये डालूँगा। उसके बाद अमाउंट टू बी रिमाइंडेड, आपको कितना भेजना है, तो यहाँ से आप उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। 25,000 भेजेंगे तो 150 रुपये कट के बाकी जितना भी होगा वो ऑटोमेटिक नेपाली में कन्वर्ट होकर चला जाएगा। उसके बाद में बेनिफिशियरी एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है वो आपको डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जाजरकोट है, मेरा जाजरकोट है। अगर आपका ये खाता एवरेस्ट बैंक का है तो इतना ही करके सबमिट कर देना है। अगर ये खाता एवरेस्ट बैंक का नहीं है, किसी दूसरे बैंक का है, किसी भी दूसरे बैंक में डालना है तो यहाँ पर इसको टिक कर दीजिए। तो नॉन ईवीएल बैंक नेम यहाँ पर आप लिखना है। NIC एशिया बैंक है मेरा, तो देख सकते हैं NIC एशिया बैंक लिमिटेड, ठीक है। तो इसे मैं कॉपी कर लूँगा। आप सर्च कर सकते हैं आपका बैंक किधर है तो उसी जगह का एड्रेस डालना है, बैंक का नाम डालना है इसमें, ठीक है। इसमें किसी भी बैंक में आपका नेपाल में खाता है उसका डालना है। उसके बाद में नॉन ईवीएल बैंक नेम, ब्रांच नेम, तो ब्रांच नेम है जाजरकोट ब्रांच, तो यहाँ पर लिखा गया है। ये पूरा एड्रेस को आपको कॉपी करके इसके अंदर में आप पेस्ट कर सकते हैं आराम से। उसके बाद में ये सब हो जाने के बाद में अब आपको कर देना है सबमिट। अभी देखिए, यू डू नॉट आर अलाउड टू ट्रांजेक्शन मोर देन, आप 50,000 से ज़्यादा इंटरनेट बैंकिंग के जरिए में आप नेपाल नहीं भेज सकते, इसका मतलब ये हुआ। अब चलते हैं ट्रांजैक्शन में। अब यह दूसरा इंडो नेपाल रेमिटेंस यूजिंग नेशनल आइडेंटिटी। तो आपको करना क्या है, तो अगर आप के पास में खाता नहीं है नेपाल में, किसी के भी नागरिकता नंबर पर आप पैसे भेजना चाहते हैं, जैसे IME करते हैं, तो आपको क्लिक करना है इंडो नेपाल रेमिटेंस यूजिंग नेशनल ID। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब ये खुलेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। अब देखिए फ्रॉम अकाउंट ID, मतलब ये हमें इस PNB में खाता है उसी को हमको सेलेक्ट करना पड़ता है। बेनिफिशियरी नाम, जिसका भी नाम में आप डालना चाहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं अपने ही नाम में डालना चाहता हूँ, सागर प्रकाश बुढ़ा। फिर उसके बाद में आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या किस पर भेजना है, ठीक है, तो सिटीजन कार्ड पर भेजना है, जो कि नेपाल में नागरिकता बोलते हैं। बेनिफिशियरी ID नंबर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर नागरिकता प्रमाण पत्र नंबर यहाँ लिखा है 49-15-75-00-0020। तो आपको भी करना क्या है 0020, ये हो गया नागरिकता नंबर। उसके बाद में बेनिफिशियरी एड्रेस, तो इसका उदाहरण के लिए एड्रेस कहाँ है, चलिए इसका नाम है काले घरती मगर, यहाँ पर उसका नाम है काले घरती मगर, काले घरती मगर। उसके बाद में यहाँ पर डालना है उसका एड्रेस, यहाँ पर मंगला गांव पालिका 03 मैगदी। तो हमें इसी प्रकार से यहाँ पर लिखना है मंगल गाँव 03, उसके बाद में डॉट करके कोमा करके मैगदी, ठीक है मैगदी। अब आपको बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर डालना है, जो कि उसका मोबाइल नंबर है नेपाल का, उदाहरण के लिए 97-480-50403। सही हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद में बेनिफिशियरी पे आउट ऑफ ब्रांच, अब आपको कहाँ से कौन सी जगह में भेजना है ये इसे भी सिलेक्ट करना है। जैसे आप बीरगंज से हैं, बालाजू से हैं, बानेपा से हैं, कहाँ से हैं, अथवा वो व्यक्ति कहाँ से, वहाँ से उसको सर्च करना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कोहलपुर सर्च करता हूँ, है इसमें कोहलपुर या नहीं है, हाँ है, ये देखिए यहाँ पर कोहलपुर है।
उसके बाद में अकाउंट टू भी रेमिटेड, आपको कितना पैसा भेजना है। जैसे उदाहरण के लिए 10,000 भेजना है तो इकाई दाई चेतना 1000 10,000, फिर उसके बाद आपको कर देना है सबमिट। उसके बाद में एक कोड आएगा, कोड आता है यहाँ पर, तो उस कोड को उस व्यक्ति को दे देना है लिख करके, जो कि नेपाल में है। वो फिर किसी भी कोलपुर तो हमने सेलेक्ट किया, लेकिन ऑल ओवर नेपाल कहीं पर से भी वो पैसा निकाल सकता है, किसी भी जगह से, आईएमई से या फिर कहीं से भी वो पैसा निकाल सकता है। बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इस और भी कुछ मन में प्रश्न है और भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं बेझिझक कमेंट में। आपके लिए मैं सेवा में उपस्थित रहूँगा। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो। धन्यवाद। नमस्ते।